अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 5 में क्या होगा? आज लेसन नंबर 5 में हमने जीम को अलिफ से लेकर फ़े तक हरूफ के साथ जोड़ना है, यानी जीम का जोड़ अलिफ से लेकर फ़े तक कैसे लगाया जाता है, ये तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको हर पॉइंट आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने जीम को जोड़ना है अलिफ के साथ। इस तरह से हमने यहाँ से बारीक हिसाब में लिखना है, इस तरह बनाएंगे। उसके बाद पूरे कद के साथ ये इस तरह बना दिया, एक कद के फासले पर हमने नुक्ता लगा दिया। अब इस जीम को हमने लंबी बे के साथ जोड़ना है। यहाँ से ये बारीक होगा, यहाँ से ये इस तरह। उसके बाद इसके साथ हमने बे को इस तरीके से मिला देना है, एक कद के फासले पर हमने नुक्ता लगा देना है। उसके बाद छोटी बे के साथ या ते के साथ हमने इसको कैसे जोड़ना है, इस तरह से बारीक, इस तरह से, और ये छोटी ते के साथ जुड़ गया। उसके बाद हमने इसको जीम के साथ जोड़ना है। जीम के साथ जोड़ने के लिए इन 4 लाइनों के अंदर ही रहेंगे, थोड़ा सा बाहर चले जाएं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से इस तरह, ये हिस्सा बारीक होगा, ये कदरे मोटा होगा, फिर इस तरह, फिर इस तरह। इस तरह करने के बाद यहाँ से वैसे ही जीम, और ये जीम का नुक्ता हो गया। उसके बाद हमने इसको दाल के साथ जोड़ना है। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लेके जाना है, फिर यहाँ से पूरे कद के साथ इस तरह से, ये इसका नुक्ता आ गया। उसके बाद इसको हम रे से जोड़ेंगे। रे से जोड़ने के लिए ऐसे। उसके बाद हम इसको जीम से जोड़ेंगे। जीम से जोड़ने के लिए यहाँ से लिखेंगे, ये हिस्सा बारीक होगा। उसके बाद नीचे सीन ऐसे, और ये सीन का दायरा, ये इसका नुक्ता आ गया। उसके बाद इसको कशिश वाली सीन के साथ या शीन के साथ जोड़ने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, फिर इसके साथ कशिश वाली सीन बनाएंगे या शीन बनाएंगे। उसके बाद 3 कद, यहाँ से 3 कद के फासले पर यहाँ पे इसके 3 नुकात आ जाएंगे, यहाँ पे इसका नुक्ता आ गया। उसके बाद हमने इसको साथ के साथ जोड़ना है। थोड़ा सा बाहर जाएंगे, ये हिस्सा बारीक होगा, ये हिस्सा भी बारीक होगा, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पर फिल होगा, मोटा होगा। इसके बाद ये हिस्सा दायरा आ गया इसका। उसके बाद तोय के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लें ऐसे, और ये बारीक थोड़ा सा, ये आ गया। उसके बाद आइन के साथ इसको जोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हिस्सा बारीक होगा, ये भी बारीक होगा, यहाँ से ये फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे जिस तरह जीम का दायरा होता है, आइन का होता है, इस तरह से ये दायरा आ गया। उसके बाद इसको फ़े के साथ जोड़ना है। यहाँ से बारीक, यहाँ से भी बारीक, अंदर से फिलिंग नहीं करनी, और इसको ये इस तरह से लेके जाना है। यहाँ पे नुक्ता आ गया, यहाँ पे भी नुक्ता आ गया। उसके बाद छोटी फ़े के साथ अंदर से फिल नहीं करना, छोटी फ़े हो गई, ये नुक्ता यहाँ पे, ये नुक्ता यहाँ पे। अब मैं दोबारा ये इस लाइन को लिखता जाऊँगा, आपने देखते जाना है कहाँ से बारीक हो रहा है, कहाँ से मोटा हो रहा है।
ये सीन का दायरा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने जीम को हरूफ के साथ जोड़ा, अलिफ से लेकर फे तक। इंशाल्लाह अगले लेसन में इसी जीम को कॉफ से लेकर बड़ी ये तक हम इसको जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।